बात उस समय की है जब गुरु आश्रम बनाकर शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक उसी तरह एक गुरु नदी के किनारे आश्रम बनाकर बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन की बात है कि गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी का सैर कर रहे थे। तभी एक सम्राट अपने रथ पर बैठकर और साथ में अपने एक लौता पुत्र को लेकर गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से आग्रह करता है कि आप जिस तरह से सभी शिष्यों को शिक्षा दिया करते हैं वैसे मेरे भी पुत्र को आप शिक्षा दें और इसे दीक्षित करें और ध्यान रहे कि इनकी जो भी सुख सुविधा है कोई विशेष अलग तरीक़ा से कोई व्यवस्था न की जाए, एक सामान्य शिष्य की तरह इनकी व्यवस्था हो ताकि ये अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर सके। गुरु ने भी आश्वासन दिया कि सम्राट शिक्षित वही हो सकता है जो सुख सुविधा को त्यागे, उसको पाने की इच्छा न रखे, वही अच्छा से दीक्षित और शिक्षित हो सकता है। तब सम्राट ने यह कहकर और आशा भरी विश्वास लेकर वहाँ से चला गया कि मेरा भी बेटा सही ढंग से शिक्षित दीक्षित हो जाएगा और अपने घर को वह लौट आया। गुरु का भी शिक्षा देने का ढंग बहुत ही अनूठा था। वह उपदेश के माध्यम से कम व्यवहारिक रूप से और साक्षात्कार कराकर शिक्षा देने में ज़्यादा विश्वास करते थे। सम्राट के जाने के बाद गुरु उनके लड़के को लेकर पहाड़ की ओर चले गए, जहाँ वह लड़का बहुत रो रहा था। वह रोता क्यों नहीं, क्योंकि मात्र उसका उम्र 12 साल के आसपास था। 12 वर्ष की आयु में बच्चे की उम्र खेलने कूदने की होती है और खेलने में उन लोगों का ज़्यादा मन लगता है। लेकिन उस गुरु ने अपनी महानता का परिचय देते हुए कहा कि मैं आज तुम्हारा आंसू नहीं पोंछूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा आज आंसू पोंछ भी दूंगा तो तुमसे इससे कोई सीख मिलने वाली नहीं है और तुम कल आश्रम में खुद को फिर अकेला पाओगे। समय गुजरता गया। एक दिन सभी बच्चे खेल कर शाम को जब आए आश्रम में, रात्रि का भोजन पर बैठे, सभी बच्चे को गुरु ने देखा कि सम्राट के लड़के से काफ़ी करीब का रिश्ता बनता जा रहा है और सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द ज़्यादा रहने का पसंद करते हैं, इसलिए कि वह सम्राट का जो बेटा था उसकी सुख सुविधा और रथ से आते हुए देखकर उस सब का भी मन इस तरीक़ा से सोचने में पड़ा था कि यह राजा का लड़का है, सम्राट का लड़का है, इससे करीब रहूँगा तो मुझे भी कोई लोभ या कोई भी कार्य की पूर्ति होगी, ये जीवन में काम आ सकता है। उस दिन गुरु ने सोचा कि अब इस लड़के को साक्षात्कार कराना बहुत ही आवश्यक है और उसने उस सम्राट के बेटे से कहा कि बेटा, आज कल तुम्हारी इस आश्रम में आखिरी रात होगी, इसके लिए तुमको एक काम करना होगा और इसके बाद मैं तुम्हें राजा के महल में तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा दूंगा। वह लड़का बहुत ही खुश हुआ, सम्राट का बेटा, कि मेरा अब समय आ गया है कि मैं घर चला जाऊंगा। उस गुरु ने उस लड़के को एक पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर कहा कि एक रात में एक बाज आता है, उस बाज को तुमको देखकर सीखना है कि तुमको उससे जीवन में क्या सीख मिलती है, क्या हम लोग को उसे सीख लेना चाहिए, उस पर नज़र तुमको डालना है, पर ध्यान देना है। और ठीक सुबह यहीं पर एक चरवाहा भेड़ लेकर आएगा, उस पर भी तुमको नज़र रखना है और भेड़ की गतिविधि पर और बाज की गतिविधि, और दोनों से तुमको क्या सीख मिली तुमको अवश्य हमें बताना होगा। और गुरु वहाँ से अपने आश्रम को चले आए और वहीं पर सम्राट के बेटा को छोड़ दिया। जब रात हुआ तो एक बाज वहाँ पर आया और वह बाज की गतिविधि को देखा, विश्राम किया
और सुबह जैसे ही हुआ चरवाहा ने भेड़ लेकर आया तो बाज ने उस चरवाहा के भेड़ में से एक मेमना को अपना शिकार बना लिया, झपट्टा लग गया और उड़ गया। उस लड़का ने बहुत कुछ उससे सीखा और वापस अपने आश्रम को गया और कहा कि गुरु से कि सारे शिष्यों को बुलाया जाए, जो भी मेरे मित्र हैं उसको भी बुलाया जाए। उसमें से उसे काफ़ी मित्र हो चुके थे शिष्य में से। तो उसने सोचा कि मैं सबके सामने ही अपनी इस सीख को बताऊंगा, समझाऊंगा कि मैंने क्या बाज से सीखा और क्या भेड़ से सीखा। गुरु ने उसके कहने के अनुसार सारे शिष्यों को आश्रम में बुलावा भेजा और सारे शिष्य आ गए आश्रम में। तब उसने बताया कि गुरु जी, मैंने बहुत सारे पक्षी देखा, बहुत सारे पक्षी, तोता, मैना आदि बहुत सारे पक्षी बोलते बहुत मीठा है, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन करने की क्षमता उतना नहीं होती है। तोता बोलता तो बहुत है, क्या ये ऊंचा उड़ सकता है? बाज की तरह नहीं, बाज शांत रहता है, बोलता बहुत कम है, न के बराबर बोलता है, लेकिन अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देता है। मैंने देखा कि उसने जिसको शिकार करना था मेमना को, उसको उसने एक टक से, एक झटके से लेकर उड़ गया। मेमना झुंड में रहता था, सारे भेड़ झुंड में थे। झुंड क्या होती है, समूह क्या होती है? साहस देती है, सहयोग नहीं करती है, मात्र साहस देती है। और बाज वो शांत मन से रहने वाला अकेला प्राणी, उस पर अपने लक्ष्य बैठाया और उसे लेकर उड़ गया। जब उसने पकड़ा मेमना को तो सारे भेड़ इधर तितर बितर हो गए। तो मुझे यही सीख मिली कि शांत मन से रहकर अपने लक्ष्य को भेदा जा सकता है। अकेलापन में जो ताकत है, शांत रहने में जो ताकत है, वह झुंड में ताकत नहीं है, ज़्यादा बोलने में ताकत नहीं है। तो गुरु ने बताया कि जान लो शिष्य कि एक बाज की आयु 70 वर्ष की होती है, मगर 40 वर्ष के बाद उसे अपने जीवन में 2 रास्ते चुनने के लिए आते हैं। या तो अपने आप को जीवन को समाप्त कर ले, या संघर्ष करके अपने जीवन को पुनर्जीवित करे। बाज हार कहाँ मानने वाला, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र जब पार होती है बाज की, तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उस पंख से ऊंचा उड़ान नहीं भर सकता। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि जब तूफान आती है तो बाज तूफान से टकराता हुआ, सारे जबकि पशु पक्षी अपना घोंसला ढूंढते हैं, घोंसला की ओर भाग आते हैं, बाज आसमान को चीरता हुआ उस लेयर को, उस परत को पार करके तूफान से संघर्ष करता हुआ उस पर विजय प्राप्त करता है। और जब मौसम साफ होती है तब वापस आता है। ठीक उसी तरह जब वह लक्ष्य के लिए किसी चिड़िया को या किसी भी प्राणी को भेजता है तो उस समय कुछ भी हो जाए, बारिश आए, पानी आए, कुछ भी तूफान आए, वो अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं करता तब तक उस पर से नज़र नहीं हटाता है, क्योंकि वह शांत रहता है, अकेला रहता है। उसने अकेलापन के ताकत को समझा है। तो जब उसके पास ये विकल्प रहता है 40 वर्ष की उम्र के बाद कि उसका पंख भारी हो जाता है, उसके चोंच मुड़ जाते हैं, उसके नाखून बढ़ जाते हैं, किसी काम के लायक नहीं रहते, पंख भारी होने की वजह से वह ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता, नाखून बढ़ जाने के कारण, चोंच टेढ़ा हो जाने के कारण वह अच्छी ढंग से शिकार नहीं कर सकता। तो उसके पास एक विकल्प होता है कि वह चुपचाप लाचार बेचारा पड़कर अपने जीवन को किसी के हवाले कर दे, उसके जीवन किसी का निवाला बन जाए, या भूखे प्यासे प्राण को त्याग दे, या उससे संघर्ष करके अपने पंखों को उड़ा दे, अपने चोंचों को तोड़ दे, अपने नाखून पंजों को तोड़ दे और उसका इंतजार करे। 6 महीना लगता है उसकी नया पंख, नाखून, चोंच आदि को नया उगने में। तो बाज कहाँ हार मानने वाला, वह दूसरा विकल्प चुनता है। और 40 वर्ष की जब अवस्था में इस परिस्थिति से जब वह गुजरता है तो सबसे पहले वह अपने पंखों को काट देता है।
सबसे पहले वह ऊंचाई पर जाएगा, वहाँ स्थान पर जहाँ पर कि उसको कोई शिकार नहीं कर सकता है। अपने पंखों को काटेगा, इसके बाद अपने नाखून को चोंच से काट देगा, इसके बाद अपने चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और 6 महीना तक भूखे प्यासे रहने को विवश होता है। और 6 महीना के बाद जब उसके नए पंख, चोंच, नाखून सब आ जाते हैं तो पुनः पहले के जैसा अपने जीवन जीता है और लक्ष्य को फिर वही जिस तरीक़ा से भेजता है, अच्छा से उड़ान भरता है, बादल को चीरता है और अपने जीवन को स्वीकार करता है। आप बात से सीख सकते हैं कि अकेलापन में कितना ताकत है, शांत मन से रहकर कोई लक्ष्य को भेजा जा सकता है, इसमें कितनी बड़ी ताकत होती है आप खुद समझ सकते हैं। बाज वैसा ही एक पक्षी है। तो इससे जब उस शिष्य को समझ में आया तो कल होकर के गुरु ने उस शिष्य को सम्राट के महल में पहुंचा दिया और कहा कि सम्राट साहब, अब आपके लड़के सारे लड़कों में बुद्धिमान हो चुका है, आप उसको खुद आप परीक्षा ले सकते हैं।